Welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 Computer Science 083. In the previous session, we have completed the chapter 1 and the many topics of chapter 2. That is Python revision 2 second. So, our today's topic is tuples. In the previous session, we have successfully completed the topic of list. So, let's get started. What is tuple? Tuple are deprecated through the parenthesis. Means हमारे जो लिस्ट थे उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर रखा था, इनक्लोज कर रखा था. तो स्पेसिफिक डेटा टाइप जो होते थे हमारे, लाइक स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, फ्लॉट हो गया, ये सब हमारे किस में स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज होते थे और म्यूटेबल होते थे, चेंजेबल होते थे. इनको हम लिस्ट बोलते थे. यही वैल्यूज जो है हमारी पैरेंथेसिस मीन्स सर्कल ब्रैकेट यानी राउंड ब्रैकेट में इनक्लोज हो जाएंगी. इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, टपल्स बोलेंगे. ये मेन डिफरेंस होता है. जब भी आप लोग को टपल और लिस्ट में कोई डिफरेंस देखना हो, विजुअली आप देखना चाहते हो, विजुअली आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि ये टपल है, ये लिस्ट है, तो जस्ट इससे सर्कल ब्रैकेट से और राउंड यानी सर्कल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, इन दोनों से आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. सर्कल ब्रैकेट जो होते हैं वो टपल्स होते हैं और जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो हमारे लिस्ट होते हैं. क्लियर है इतना? ठीक है. तो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे बढ़ते हैं. जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि टपल्स जो होते हैं बेटा हमारे जस्ट वर्क जो करते हैं लिस्ट की तरह करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है हमारा, ये इम्यूटेबल फॉर्म ऑफ डेटा होते हैं, वो हमारी लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल फॉर्म ऑफ डेटा होती हैं. तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमने T1 नाम का एक टपल लिया, ओके, और उसमें हमने एक वैल्यू बेटा क्या कराई, स्टोर कराई. लाइक मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर कराई कंप्यूटर साइंस. हाँ, सेपरेट लेना चाहो सेपरेट भी ले सकते हो, सिंगल लेना चाहो सिंगल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, कंप्यूटर और साइंस को मैंने सेपरेट किया है. ठीक है. ये क्या था, एक टपल था हमारा, क्योंकि किसमें सर्कल ब्रैकेट में इनक्लोज था. और मैंने एक लूप चलाया फॉर ए इन T1. ठीक है. अब जो हमारा T1 है वो किस में हो चुका है, ए में इनक्लोज हो चुका है. अब मैं किसको प्रिंट करूँगी बेटा, जस्ट एक को प्रिंट कराती हूँ. अब लूप क्या करता है, एक एक करके सारी वैल्यूज़ को रीड करता है ना. तो हमारा सबसे पहले वो किसको रीड करेगा, पूरे एक वर्ड कंप्यूटर को. अगर आप सी के ऊपर इन्वर्टेड फॉर्म से इनक्लोज करते तो सी एक वर्ड हो जाता है उसके लिए. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट जो भी हमारा T1 है, T1 को किसके साथ में प्रिंट कराना है, ए के साथ में प्रिंट कराना है. और ये हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को इनक्लोज किया. और जैसे ही सेव करके हमने इसको रन कराया, टपल इंडिकेट्स मस्ट बी इंटीजर. ओके, ठीक है. इंटीजर वैल्यू के ऊपर वर्क कर रहा है, मीन्स हमारा जो स्लाइसिंग थी वो नहीं ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने एक वर्ड कंप्यूटर लिया था, दूसरा वर्ड साइंस लिया था. तो उसने पहले कंप्यूटर पहले एक लूप किया, इसको रीड किया, इसको प्रिंट किया, फिर नीचे आया, फिर लूप ऊपर गया, फिर उसने साइंस को प्रिंट किया, फिर नीचे आया. अगर आपको लूप नहीं पता है कैसे वर्क करते हैं तो मेरा फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखिए, उसमें मैंने आपको लूपिंग स्टेटमेंट बताया है कि फॉर लूप और वाइल लूप कैसे वर्क करता है. क्लियर है इतना? अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ लाइक ये, तो पहले वो सी को रीड करेगा, फिर कंप्यूटर, देन साइंस. क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया था, टपल में लूप चलाने का सीक्वेंस हो गया था. अब हम कॉन्केटिनेंट सिंबल की बात करेंगे. कॉन्केटिनेंट सिंबल क्या होता है बेटा, कॉन्केटिनेंट सिंबल का मीन्स होता है ऐड करना. ऐड वो वाला सब कैलकुलेशन वाला ऐड नहीं, मीन्स दो चीज़ों का आपस में जोड़ना कॉन्केटिनेंट सिंबल कहलाता है. जैसे कि मैंने T1 नाम का एक टपल लिया और उसमें मैंने क्या किया, कोई एक टपल का नाम दे दिया, लाइक 1 2 एंड 3. उसके बाद मैंने T2 नाम का एक टपल लिया और उसमें मैंने फिर दे दिया 4 5 6. क्लियर? दो डिफरेंट टपल थे. अगर हम इनको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट T1 तो वो 1 2 3 प्रिंट करेगा, प्रिंट T2 करेंगे तो वो 4 5 6 प्रिंट करेगा. मैं चाहती हूँ दोनों क्या हो, साथ में प्रिंट हो. तो मैं किस फंक्शन का यूज़ करूँगी, कॉन्केटिनेंट सिंबल का, यानी जॉइनिंग द टपल.
तो मैंने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया। एक मिनट, a इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2 और प्रिंट किसे किया मैंने, एक। जैसे ही मैंने इसको रन कराया दोनों ही क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए, लाइक 1 2 3 एंड 4 5 6। क्लियर है, इतना समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेप्लिकेट फंक्शन की तरफ। रेप्लिकेट फंक्शन मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था, ओके। तो फिर हम लोग दोबारा आते हैं यहाँ पे और रेप्लिकेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। रेप्लिकेट फंक्शन क्या करता था बेटा, मल्टीप्लाई कराने का काम करता था, रिपीटिंग फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, 1 2 3 नाम का एक टपल लिया, इसको मुझे रिपीट कराना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a इज इक्वल्स टू टपल T1 और रेप्लिकेट फंक्शन शिफ्ट के साथ 8 प्रेस किया और इसको मुझे 3 टाइम 4 टाइम जितने टाइम रिपीट कराना है वो यहाँ पर लिख दिया और प्रिंट किया मैंने किसको, a। ठीक है, सेव करा के जैसे ही रन कराया क्या हुआ, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने बार रिपीट हुआ है बेटा, 4 टाइम। क्यों, 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3 अगेन 1 2 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिपीटिंग फंक्शन में क्या दे रखा था, 4 टाइम रिपीटिंग के लिए दे रखा था। इतना क्लियर है, ओके। देन वी विल टॉक अबाउट द स्लाइसिंग द टपल। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग मीन्स स्टार्टिंग रेंज से लेके एंडिंग रेंज तक पहुंचना। मीन्स लाइक 1 2 3 4 5 6 इनफ है 7 एंड 8। ठीक है, मैंने ये लिया। अब वैल्यू मैंने काउंट करनी आपको बताई थी ना, कैसे काउंट करते हैं बेटा, 0 1 then 2 then 3 then 4 then 5 then 6 then 7, ये हम लोग इस तरीके से वैल्यू काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस नाम का क्या लिया, वेरिएबल लिया, ABC कोई भी वेरिएबल लेते हो डजंट मैटर, बुक में दिया है इसलिए मेरे माइंड में था, सीक्वेंस नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया। अब सीक्वेंस नाम का वेरिएबल लेने के बाद मैंने क्या लिया, T1। ठीक है, T1 क्यों लिया, क्योंकि T1 में मैंने ये सारी वैल्यूज़ क्या कर रखी थी, असाइन करा रखी थी, इसलिए T1 लिया। उसके बाद स्टार्टिंग रेंज मैंने क्या ले ली, मुझे 3 से लेके 0 1 2 3 यानी 4 नंबर पे जो है, ये तो 3 वैल्यू हो जाएगी ना, 3 से लेके मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करानी है, 6 तक की वैल्यू प्रिंट करानी है। और मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया, किसको, सीक्वेंस को प्रिंट करा दिया, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर ही तो मैंने स्टोर कर रखा था ये सब। और मैंने इसको सेव करके जैसे ही रन कराया तो 3 से लेके 6 तक की जो वैल्यू थी वो 4 5 6 हमारी क्या हो गई, प्रिंट हो गई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में आप स्टार्टिंग रेंज इसके वैल्यू भी कर सकते हैं। स्किप मीन्स मुझे दो वैल्यू स्किप करके चाहिए, तो ये जैसे ही रन करूंगी 4 उसके बाद 5 छोड़ के 6, दो वैल्यू मतलब 4 5 छोड़ के 6 स्टेप वैल्यू होती है ये, जितने स्टेप, 2 स्टेप काउंट, 2 स्टेप स्किप करके आप यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्किप वैल्यू लिख सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसके फंक्शंस की तरफ, टपल्स जो होते हैं बेटा हमारे दो वैल्यू पे काम करते हैं, एक कॉल्ड पैकिंग वैल्यू और सेकंड कॉल्ड द अनपैकिंग वैल्यू। अगर हम कोई भी टपल क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, पैकिंग वैल्यू हो जाएगी, पैक्ड वैल्यू। ये मेरी क्या है, ये पैक्ड वैल्यू जो मैंने जैसे क्रिएट की थी एज इट इज है। अगर मैं इसको क्या करूँ, किसी और चीज़ में असाइन करा दूँ या इसको रिवर्स कर दूँ, या मैं कह दूँ कि T1 T2 में 4 5 6 7 8 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगी, अनपैक्ड वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल मैंने ये लिया कि T1 नाम का मैंने एक टपल लिया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर कराई, लाइक A B C। ठीक है, ये वैल्यू हमारी स्टोर हो गई है। और मैंने फिर एक टपल लिया जिसमें मैंने क्या किया, W X Y इज इक्वल टू किसकी है, T1 के। अब बेटा क्या हो गया, यहाँ पे T1 की वैल्यू तो ये थी ABC, पर अब T1 की वैल्यू क्या हो गई, WXY हो गई। बट जब मैं प्रिंट करूँगी बेटा इसको, तो वो पुरानी वैल्यू को रीड करके प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। प्रिंट मैंने किया, किसको प्रिंट किया, मैंने W को प्रिंट किया। ठीक है, तो मैंने W को प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने उसके साथ में एक डैश प्रिंट करा
किया, डैश प्रिंट करा है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। यहाँ डब्लू मैंने प्रिंट किया है ना, तो डब्लू किसको कॉल करेगा, T1 को कॉल करेगा, और T1 क्या है अभी, एक वैल्यू A, ये स्ट्रिंग है इसलिए मैंने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी आपको। फिर आपका क्या है, X है, X किसको कॉल करेगा, T1 को, T1 में क्या है, B है, उसको दोबारा से कॉल करने के बाद में हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में डैश लगाया, और फिर हमने किसको कॉल किया, Y को, और Y को कॉल करने के बाद में फिर से हमने क्या किया, डैश लगाया, या ना, क्योंकि डैश तो ये लास्ट में आएगा तो इतनी रिक्वायरमेंट है। इतना हो गया। जैसे हम इसको रन करेंगे बेटा, ABC, क्यों भाई ABC रीड किया मैम, T1 की वैल्यू तो ये होगी थी, तो बेटा स्टार्टिंग से समझो, T1 क्या है हमारा, ABC है, WXY को उसने किस में स्टोर करा दिया, T1 में असाइन करा दिया। अब W को कॉल किया उसने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने W को कॉल किया है, तो W क्या है बेटा, यहाँ पे T1 है ना, और T1 क्या है यहाँ पे, ABC है ना, इसलिए हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे ABC प्रिंट हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया पैकिंग और अनपैकिंग क्या होती है। ये हमारे पैक्ड वेरिएबल थे और ये अनपैक्ड वेरिएबल थे, ये अनपैकिंग थी। क्लियर है। अब हम टपल्स के कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। देयर आर मेनली 6 फंक्शन इन योर बुक, आई विल ट्राई टू बी एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम। अगर कोई स्किप हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा फंक्शन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका प्रैक्टिकल करा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे किसी भी टपल की लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। लेंथ मीन्स T1 नाम का फिर से मैंने एक टपल लिया और उसमें मैंने फिर से एक वैल्यू स्टोर कराई। वैल्यू स्टोर कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिया A, B, C, also D, ठीक है। अब इसमें कितनी लेंथ है इसकी, 1, 2, 3 एंड 4। आप बोलोगे मैम अब जब वैसे ही काउंट कर सकते हैं तो फंक्शन की ज़रूरत क्या होती है। बेटा जब हम बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं तो उनमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं या मिडिल में होती हैं, कहीं हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फंक्शन का यूज़ करके ईजिली फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 वैल्यू लिए, हमें पता है लेंथ 4 है इसकी, बट फिर भी हम लेंथ फंक्शन लगा के इसको कन्फर्म करेंगे। लेंथ फंक्शन का यूज़ किया और T1 की लेंथ निकालनी है, इसलिए यहाँ पे T1 लिया। अब प्रिंट करा देते हैं हम क्या, A, क्या लेंथ है 4, यानी क्या थे 4 वेरिएबल्स थे, यानी 4 वैल्यूज थी इसमें, इसलिए इसकी लेंथ क्या आई है 4 आई है। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हम लोग नंबर्स ले लेते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगना है, MAX, और मैक्सिमम किसकी फाइंड करनी है बेटू, टपल का नाम, और प्रिंट A। मैक्सिमम यहाँ पे क्या है 15, 15 प्रिंट हो गया हमारा। पहले हम इस वाले फंक्शन को क्या करते हैं, हटाते हैं, ठीक है। अब हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटू 15, तो हमारा क्या हो गया 15 प्रिंट हो गया। क्लियर है इतना। अब मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करी जाती है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमम, MIN मिनिमम। जितने भी इनबिल्ट फीचर होते हैं ना पाइथन के बेटा, ये पिंक कलर से हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन, डिड यू मीन प्रिंट, कहाँ गलती हुई है, ओके। और जैसे हमने इसको रन किया, मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी, सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 5 थी, तो ये हमारी क्या आ गई सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे आ गई। समझ आया। उसके बाद इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं बेटा। जैसे कि इंडेक्स का मीन्स क्या होता है, इंडेक्स मतलब उसकी रियल वैल्यू, जो प्लेस वैल्यू। जैसे ये 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू 0 है। प्लेस मीन्स वो वाली मैथ्स वाली प्लेस वैल्यू नहीं, जो जगह है इनकी, ये जिस पे स्टेबलाइज है, ये 1 हो गई, ये इसकी 2 हो गई, ये 3 हो गई। अब इनके इंडेक्स वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें इंडेक्स T1 डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स किसका निकालना है हमें, उस वैल्यू का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैं चाहती हूँ 8 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, 8 का इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इजीली प्रिंट करा दिया। तो एक सेकेंड, व्हाट इज ओके, T1 मैंने हमका वेरिएबल लिया, T1 डॉट इंडेक्स 8, ओके ठीक है। हमारी 8 की इंडेक्स वैल्यू क्या थी 1 थी, क्यों,
5 की 0, 8 की 1, 9 की 2, 10 की 3 एंड 5 की 4। क्लियर है इंडेक्स वैल्यू। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, टपल फंक्शन। टपल फंक्शन क्या होता है बेटा? एज इट इज टपल को क्या करना? प्रिंट करना। लाइक आपने जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है उसको उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक टपल क्रिएट कर लेते हैं, इसी के ऊपर वर्क कर लेते हैं हम। ठीक है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक टपल है, टपल क्रिएट किया हमने, उसमें हमने क्या लिखा है बेटा? 5, 8, 9, 10 और 50। हमने एज इट इज इसको क्या कराया बेटा? प्रिंट कराया, प्रिंट T1। तो हमारे पास एज इट इज रिजल्ट आएगा, यानी 5, 8, 4 जो भी है, 5, 8, 9, 10, 15 ये रिजल्ट आएगा। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ देखेंगे, हम इसके अंदर स्ट्रिंग लगा के देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग लगाई, लाइक A अगेन B अगेन C, कुछ भी ले लो, C B कुछ भी ले लो। इसको जब प्रिंट करूँगी तो जो टपल के अंदर स्टोर होगा वो प्रिंट होगा, लाइक A B V प्रिंट होगा। बट मैं चाहती हूँ इसको प्रिंट करना A की वैल्यू 1 हो, B की वैल्यू 2 हो, या 1 जो हो वो A की जगह पे, तो ये कैसे प्रिंट होगा? चलो देखते हैं। जैसे कि मैं 1 2 3 वाला टपल मैंने लिया था तो 1 2 3 प्रिंट कर रहा था, ABCD लिया वो ABCD प्रिंट कर रहा है। मैंने फिर यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने T1 नाम लिया और यहाँ पे मैंने उसको इंडिकेट कराया कि ये जो है वो टपल है, तो उसको रीड किया उसने, भाई पिंक कलर हो गया, हाईलाइट इनबिल्ट फीचर है, ठीक है, उसने रीड कर लिया कि ये टपल है। कर्ली ब्रेसेस लिए, कर्ली ब्रेसेस में मैंने 1 की जो वैल्यू थी वो क्या लिखी? A लिखी, सॉरी, जो 1 की वैल्यू थी वो मैंने क्या लिखी बेटा? A लिखी। ठीक है, अब यहाँ जो 1 है उसकी वैल्यू क्या हो गई है? A हो गई है। फिर मैंने 2 लिया और 2 की वैल्यू मैंने क्या ले ली? B ले ली, और कर्ली ब्रेसेस क्या किया? क्लोज किया। अब मैं प्रिंट करूँगी T1 को बेटा, तो T1 हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। A की वैल्यू सिर्फ 1 प्रिंट होगी और 1 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी और 2 की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। सिर्फ आपका क्या प्रिंट होगा? 1 एंड 2, क्योंकि यहाँ पे 1 की जो वैल्यू है वो A है। हमने कॉलन का यूज़ किया है। जब भी किसी सर्कल ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉलन का यूज़ होता है तो एक की होती है, ये की होगी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्या था? हमारा टपल मेथड था, जिसमें हम एक्चुअली कंस्ट्रक्ट मेथड को क्या करते हैं? प्रिंट कराते हैं टपल में। ऐसे ही सेम आपकी डिक्शनरी है, ये आपका लास्ट फंक्शन था टपल का। इसके बाद हम लोग डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे, टपल फिनिश है आपका। डिक्शनरी भी हम एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। ये इंट्रोडक्शन था हमारा एक तरीके से डिक्शनरी का। डिक्शनरी भी आपकी क्या होती है? कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज होती है, उसमें भी एक की होती है और एक वैल्यू होती है। मैं आपको डीप में नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए इतना रखते हैं। टपल का सेशन फिनिश हो चुका है आपका, 2-3 सेशन और लगेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही हम स्लोली समझ लेंगे बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम्स कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए, और प्लीज़ शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड प्लीज़ ट्राई टू बी लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।